जो केवल किसानों की भूमि नहीं है, वीर जवानों की भूमि नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ ही ये खिलाड़ियों की भूमि है और खेल की भूमि है। और हरियाणा की इस पावन धरती को शत शत नमन। मैं यहाँ आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, जिन्होंने अनेक कार्यक्रमों के व्यस्तता के बावजूद स्पेशल ओलंपिक्स भारत के इस कार्यक्रम में आने की इच्छा जाहिर की, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमारे पूरे देश से 27 प्रदेशों से लगभग 500 दिव्यांग खिलाड़ी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको अपना आशीर्वाद देने के लिए आप आए। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में श्री गौरव गौतम जी, ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स हरियाणा उपस्थित हैं, इनका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत। ओपी धनखड़ जी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमेशा रहते हैं और आज उपस्थित हैं, आपका भी अभिनंदन। मोहनलाल बडोली जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, आप हमारे बीच में हैं, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। श्री मनीष ग्रोवर जी, हमारे पूर्व मंत्री गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, उनका भी अभिनंदन करती हूँ। वाइस चांसलर प्रोफेसर राजबीर सिंह जी, जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम को करने का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया और आज स्पेशल ओलंपिक्स भारत के इस नेशनल चैंपियनशिप को हम यहाँ करने में सफल हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच शरणजीत कौर मैडम, चेयरपर्सन आरसीआई उपस्थित हैं, राम अवतार जी, मेयर रोहतक, अमित आर्या जी, वीसी रोहतक, डॉक्टर हेमंत वर्मा जी, डॉक्टर राजेश जैन जी, श्री अमित भल्ला जी और कृष्णकांत रजिस्ट्रार एमडी यूनिवर्सिटी, आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। हमारे स्पेशल ओलंपिक्स भारत के जनरल सेक्रेटरी डीजी चौधरी जी, आपका विशेष योगदान इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, आपका अभिनंदन। हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक्स भारत पटोदिया जी उपस्थित हैं, कलकत्ता से आए हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर राजकुमार जी हमारे इवेंट के कोऑर्डिनेटर, एकता जी स्पेशल ओलंपिक्स की तरफ से कोऑर्डिनेटर, संपूर्ण सिंह जी शेफाली और केशव मलिक जो हमारे स्पेशल एथलीट गोल्ड मेडलिस्ट 2011 एथेंस गेम्स के मंच पे है, उनका भी अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आज यहाँ इस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा लतिका जी उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन उनका भी हरियाणा प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान है, उनका भी हम यहाँ से स्मरण करते हैं। उनके साथ ही वीरेंद्र जी जो हरियाणा के एरिया डायरेक्टर है, उनका भी इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए आभार। राजशेखर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एसओबी, विक्रम रावत एरिया डायरेक्टर दिल्ली और हमारे नेशनल ऑफिस की पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज स्पेशल ओलंपिक्स भारत के इस कार्यक्रम में 27 प्रदेशों से लगभग 500 विशेष खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं। इन सभी खिलाड़ियों का इस विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और यहाँ की सभी व्यवस्थाओं को इनके लिए विशेष रूप से करने के लिए एमडी यूनिवर्सिटी के सभी स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने एक इंक्लूजन की छवि यहाँ प्रस्तुत की कि सामान्य खिलाड़ी, सामान्य स्टूडेंट्स हमारे इन विशेष खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं और इनको आगे बढ़ाने में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। मैं जहाँ हरियाणा के रोहतक के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हरियाणा सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति, जो हमें एक स्टेडियम उपलब्ध कराया गया है विशेष रूप से स्पेशल ओलंपिक्स के लिए, और ये स्टेडियम के माध्यम से
हम विशेष खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में, इनको ट्रेन करने में और एक मौका देने में, इस स्पेशल ओलंपिक्स के एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ा सकेंगे। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वहीं मैं हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री जी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि पूरे देश में हरियाणा एकमात्र प्रदेश है जहां हमारे विशेष खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इनको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इनको सरकारी नौकरियों में भी स्थान दिया जाता है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार हरियाणा सरकार के प्रति व्यक्त करना चाहूँगी। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि हरियाणा में 1100 ऐसे खेल के स्पोर्ट्स सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं जो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे। इन खेल के सेंटर्स में मैं ये निवेदन करूंगी कि स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स और ब्लाइंड ओलंपिक्स बच्चों के लिए भी ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर्स दिए जाएं और 1100 में से कम 10 सेंटर, प्रत्येक जिला में कम से कम एक सेंटर हमारे इन विशेष खिलाड़ियों को भी दिया जाए। तो ये मुझे लगता है पैरा स्पोर्ट्स, स्पेशल स्पोर्ट्स और डेफ स्पोर्ट्स और ब्लाइंड स्पोर्ट्स में जो भाग लेते हैं उनको एक प्रशिक्षण के लिए स्पोर्ट्स सेंटर्स, एकेडमीज प्राप्त हो जाएंगे, कोचेस मिल जाएंगे और ये जिस तरह की भागीदारी अभी कर रहे हैं उससे भी अधिक अपना योगदान स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये विशेष खिलाड़ी दे सकेंगे। मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करना चाहूँगी कि हरियाणा जहाँ खेल के क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है, वहाँ एक स्टेडियम, एक्सेसिबल स्टेडियम और उसमें रेसिडेंशियल फैसिलिटी दिव्यांगजनों को हो, जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह सभी प्रकार के दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक्सेसिबल हो और वहाँ हम अपना कार्यक्रम कर सके। तो इससे कम से कम हमारे इन खिलाड़ियों को रहने की सुविधा होगी, खेलने की सुविधा होगी और ये सब एक प्रांगण में उन्हें उपलब्ध किया जा सकेगा। इसका मैं इस मंच से निवेदन करना चाहती हूँ। आज मैं बजट के पश्चात यहाँ उपस्थित हूँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने 2026-27 के बजट में दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांगजन सहारा योजना, ऐसे 2 योजनाओं की शुरुआत की गई है और सारे राष्ट्रीय संस्थानों को सुदृढ़ बनाने के लिए 475 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है और ये दर्शाता है हमारे प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता जो दिव्यांगजनों के प्रति है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही विकलांगता के शब्द को बदल के दिव्यांगता की जो शब्दावली दी है, इससे मुझे लगता है एक दिव्यता की अनुभूति और एक क्षमता की अनुभूति हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों को निरंतर मिलता रहता है और एक पूजनीय स्थान पे उन्होंने हमारे दिव्यांगजनों को पहुंचाया है। इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। मैं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल की राशि 5, 3 और 2 से बढ़ा के 20 लाख रुपए स्वर्ण पदक के लिए, 14 लाख रुपए रजत पदक के लिए और 8 लाख रुपए ब्रॉन्ज मेडल के लिए करने का जो फैसला लिया, उसके कारण आज हमारे वर्ल्ड विंटर गेम्स में जो 30 खिलाड़ी गए थे, उनमें से जो 33 मेडल प्राप्त करके वापस आए हैं, उनको 2,54,00,000 की राशि भारत सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ है और इसके लिए मैं एक बार पुनः भारत सरकार, खेल मंत्रालय का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि इन खिलाड़ियों को एक सम्मानजनक जीवन मिले,
इसके लिए ये प्रयास है और हम चाहेंगे कि हमारे ये दिव्यांग खिलाड़ी जहां देश की मुख्य धारा से जुड़े, वहां उनको एक सम्मानजनक जीवन मिले और उनकी पहचान बने और उनमें छुपी हुई प्रतिभाओं को हम पहचान सके और उसको हम विकसित कर सके। हरियाणा सरकार के माध्यम से जहां हमारे एक विशेष खिलाड़ी पानीपत को 1 करोड़ की राशि मिली, वहीं अभी हमारे विंटर गेम्स के जो खिलाड़ी 2 खिलाड़ी हैं, उनको भी 20 लाख की राशि हरियाणा सरकार से और 20 लाख की राशि भारत सरकार से ऐसा प्राप्त होगा और प्राप्त हो चुका है भारत सरकार से। इसके लिए भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि हमारे इन दिव्यांग खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास हरियाणा सरकार, भारत सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और सामयिकता, इंक्लूजन को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सब मिलके कार्य कर रहे हैं। यही मैं शिक्षा विभाग भारत सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से यूनिफाइड स्पोर्ट्स की दिशा में स्कूलों के माध्यम से दिव्यांग खिलाड़ियों को अवसर मिले। इसके लिए हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं। हर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से जहां शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं स्कूलों में इंक्लूसिव स्पोर्ट्स, यूनिफाइड स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो सके और दिव्यांगजन जो स्कूलों में है उनको भी एक स्थान मिले और उनको भी खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का एक अवसर मिले। क्रांति खेल से, ये हमारा नारा है और खेल के माध्यम से इन खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा उद्देश्य है। तो हम खेल ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से इन खिलाड़ियों के लिए कार्य करते हैं। आज इसी प्रांगण में हेल्थ चेकअप का भी कैंप लगा है और एक एथलीट लीडरशिप प्रोग्राम भी यहाँ चल रहा है, जिसके माध्यम से हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एथलीट्स की बात करते हैं। संपूर्णता में इन खिलाड़ियों का विकास हो, इसके लिए हम कार्य करते हैं। और हमारा एक और नारा है, ईच वन रीच वन। हर व्यक्ति अगर एक दिव्यांग व्यक्ति का हाथ थाम ले तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे ये दिव्यांग साथी आत्मनिर्भर बन के समाज की मुख्य धारा से और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और विकसित भारत की जो हमारी कल्पना है, इसको साकार करने में इनका भी एक विशेष योगदान होगा। तो आइए हम सब मिलके इन दिव्यांगजनों को समान अधिकार, समान अवसर प्रदान करें, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनका सहयोग करें और इनका हाथ थामे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। Thank you very much, ma'am. It is needless to say that you have been instrumental in transforming lives by championing opportunities for athletes with intellectual disabilities across the length and breadth of our nation. Your words have deeply reinforced the spirit of inclusion, dignity, and empowerment of intellectually disabled through sports. To proceed further, we now move to the address by a dynamic leader who has been at the forefront of strengthening the sport ecosystem of the state of Haryana. Our guest of honor, Shri Gaurav Gautamji, the Honorable State Sports Minister of Haryana, is widely known for his commitment to youth empowerment and sport development. Under his leadership, Haryana continues to emerge as a powerhouse of Indian sports, producing athletes who bring laurels to the nation at national and international platform. May I now invite Honorable Shri Gaurav Gautamji, Honorable State Sports Minister of Haryana. आज इस स्पेशल ओलंपिक भारत के इस राष्ट्रीय
ओलंपिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में हमारे बीच में हरियाणा के यशस्वी मृदभाषी और दूरदर्शी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी और इस स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा जिन्होंने देश के कोने कोने में जाकर इस प्रतिभा को निखारने का काम किया, ऐसी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, यहाँ के वाइस चांसलर आदरणीय राजवीर सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ढाका जी और मंच पर उपस्थित इस खेल को और शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले सभी सम्मानित वाइस चांसलर और मेरे सामने बैठे हुए देश के कोने कोने से आए हुए हमारे युवा दोस्तों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कोच और वे तकनीकी अधिकारी और अभिभावकगण, आज मैं इस महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में हरियाणा का खेल मंत्री होने के नाते देश के कोने कोने से आए खिलाड़ी, कोच, स्टाफ व उनके अभिभावकों का हरियाणा की धरती इस पर आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हरियाणा में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2026 के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होकर अपने आप को गौरवशाली व प्रसन्नतापूर्ण अनुभव कर रहा हूं। यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यह समावेशी भारत, संवेदनशील प्रशासन और मानवीय मूल्यों का भी एक उत्सव है। स्पेशल ओलंपिक भारत कई वर्षों से बौद्धिक दिव्यांग खिलाड़ियों को खेलों के माध्यम से आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सम्मान दिलाने का कार्य कर रहा है। यह खिलाड़ी हमें सिखाते हैं कि सफलता का माप केवल पदक नहीं है, बल्कि साहस, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच है। इस सफल प्रयास के लिए मैं स्पेशल ओलंपिक के भारत की प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि वो ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम समय समय पर हरियाणा में या देश में करती रहती हैं। हमें इस बात का गर्व भी है कि नायब सिंह सैनी सरकार व स्पेशल ओलंपिक भारत के इस नेक उद्देश्य के साथ मिलकर कार्य कर रही है। स्पेशल ओलंपिक भारत के स्पेशल भावना के साथ गुरुग्राम के दौलताबाद स्टेडियम को स्पेशल ओलंपिक भारत के खिलाड़ियों के दीर्घकालीन व प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा के खेल विभाग ने स्पेशल ओलंपिक भारत के लंबे समय के लिए काम करने के लिए हम एक MOU भी साइन करने के लिए जा रहे हैं, जिसके तहत यह स्टेडियम उत्तर भारत में विशेष खिलाड़ियों के लिए एक मॉडल सेंटर बनेगा और समावेशी खेल ढांचे को एक मिसाल भी जरूर देगा। साथियों, यह केवल यही नहीं, हम विकसित भारत के उद्देश्यों को आगे ले जाते हुए विकसित भारत के 2047 को हासिल करने के लिए हम अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना, जब भारत ओलंपिक की 2036 में मेजबानी कर रहा होगा और हरियाणा के 36 मेडल उसमें कैसे होंगे, उसकी तैयारी को लेकर, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर, उसके स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हो या फॉरेन कोचेज हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने खेल के सुशासन के लिए भारत सरकार के इस ऐतिहासिक खेल प्रशासन एक्ट को भी हमने 2025 में पूरी तरह लागू करने का लिए काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, कल ही देश की यशस्वी वित्त मंत्री जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम बजट में खेलों के लिए एक ऐतिहासिक वृद्धि 33% से ज्यादा बजट को बढ़ाकर हमें एक तोहफा देने का काम इस देश की वित्त मंत्री जी ने किया है। करीब 4500 करोड़ रुपए के इस मोदी सरकार के खेलो इंडिया योजना के तहत 900 करोड़ रुपया इस स्कीम में देने का काम
मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार खिलाड़ियों के लिए 2010 जैसे कोई घोटाले नहीं, बल्कि फिट इंडिया, खेल इंडिया, टॉप्स जैसी योजनाएं दे रही है। यही न्यू इंडिया की नई पहचान है और यही विकसित भारत के 2047 को सपने को साकार करते हुए आगे बढ़ती हुई योजना है। हमारा हरियाणा, भारत की आबादी का 2% का हरियाणा, ये सदैव खिलाड़ियों की भूमि रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत को प्राप्त होने वाले पदकों पर 1/3 से ज्यादा योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है। 2014 के बाद हमारी नायब सिंह सैनी सरकार ने खेलों को प्राथमिकता देते हुए ऐतिहासिक सुधार किए हैं। हमने ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों को प्रदर्शन के साथ साथ पदकों में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पिछले 12 सालों में देश की मोदी सरकार और नायब सिंह सैनी सरकार ने सुविधाओं में पारदर्शी नीति और सम्मान ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का और उत्साह बढ़ाने का काम किया है। हमारी नायब सिंह सैनी सरकार खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक स्वर्ण विजेताओं के लिए 6 करोड़ रुपए, रजत के लिए 4 करोड़ रुपए और कांस्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। हमने 2014 के बाद 16,000 खिलाड़ियों को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा नगद पुरस्कार देकर उनके बैंकों में सीधा खातों में देने का काम हमारी नायब सिंह सैनी सरकार ने किया है। हमारी सरकार खिलाड़ियों को लगातार नौकरियों का प्रोत्साहन देते हुए ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की नौकरी देने का काम हमारे ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ियों को देती है। आदरणीय साथियों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारा खेल विभाग केवल अपने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए आगे बढ़ते हुए हमने सभी खिलाड़ियों को शिक्षा की सुनिश्चित करने के लिए न केवल हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की है, बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों पर भी खेल पर ध्यान देने का काम किया है। जिस विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में आप बैठे हो, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, हमने 3 उत्कृष्ट कुश्ती, मुक्केबाजी और एथलेटिक्स खेल केंद्र करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आप केवल प्रतिभागी ही नहीं हो, बल्कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र भी हो, प्रेरणा का विषय भी हो। आपका आत्मविश्वास, अनुशासन और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन भी करेगा। साथियों, मैं चाहता हूं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जहां से हमारे एथलीट आए हैं, हरियाणा के राज्य में घूमें और सुबह जब हरियाणा एक ऐसी खेल की जिंदगी जी रहा है, हमारे कोचेज, हरियाणा के खिलाड़ी, आप गांव के मैदान में खेल नर्सरियों में जाकर देखेंगे तो हजारों खिलाड़ी आपको सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। ड्रग्स को दूर जैसी हमारे नायब सिंह सैनी सरकार ने ये तय किया है कि हरियाणा नशा मुक्त हो, खेल युक्त हो, उसको आगे बढ़ाते हुए लगातार ये सरकार हमारे काम कर रही है। मैं एक बार आप सबका इस हरियाणा की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और स्पेशल ओलंपिक एथलेटिक्स चैंपियन में आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आने वाले समय पर आप इस और स्पेशल ओलंपिक भारत को एक ऐसा गेम बनाएंगे जो आने वाले समय पर हमारी पीढ़ियां जरूर प्रेरणा लेती रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बिजी शेड्यूल से निकालकर इन खिलाड़ियों का उत्साह और ऊर्जा वर्धन करने के लिए इन खेल के क्षेत्र में आपने समय दिया। आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। माननीय मल्लिका नड्डा जी ने जो हमें हरियाणा के साथ जो गेमों के बारे में हमारे साथ किस प्रकार से खेल के सेंटर्स स्पेशल ओलंपिक के लिए बनाए जाएं, उसके लिए बैठकर हम एक अच्छी चर्चा करके आने वाले समय पर हम स्पेशल ओलंपिक को अपने खेल के साथ एक मुख्य धारा में जोड़ते हुए साथ लेकर चलेंगे। इस मंच के माध्यम से भरोसा देता हूं। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। We sincerely thank you, sir, for your inspiring and guiding address. Your vision and commitment towards sports and youth are a great source of motivation and renewed energy for our athletes. For this, we are deeply grateful to you. Thank you very much. अब हम कार्यक्रम के सबसे गौरवपूर्वक और प्रेरक चरण की ओर बढ़ रहे हैं।
जहां हमें मार्गदर्शन और ऊर्जा मिलेगी एक ऐसे नेता से जो युवाओं के प्रेरक, खेलों के संरक्षक और हरियाणा के विकास के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी। सशक्त नेतृत्व वही है जो समाज को आगे बढ़ाएं, युवाओं को प्रेरित करे और हर क्षेत्र में विकास की राह दिखाएं। माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा के विकास में अपने कर्म और नेतृत्व से अत्यंत प्रभावशाली योगदान दिया। वे हमेशा युवाओं, खेलों, शिक्षा और ग्रामीण विकास के प्रति समर्पित रहे हैं। उनकी दूरदर्शिता ने हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। छात्रों और युवा प्रतिभाओं को बेहतरीन अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने किसानों को तकनीकी सहायता और योजनाओं का लाभ दिलाया है। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे अपना प्रेरणादायक उद्बोधन हम सब के साथ। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा हरियाणा की हमारे इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी हरियाणा को चुना गया है। मैं इसके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा श्रीमती मल्लिका नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी मनीष ग्रोवर जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, जिला के अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, हमारे MDLPS बोसाड़ राजेश जैन जी, उपाध्यक्ष स्पेशल ओलंपिक भारत पवन कुमार पटोदिया जी, महासचिव स्पेशल ओलंपिक भारत डॉक्टर DG चौधरी जी, हमारे MD यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह जी, हमारे वाइस चांसलर अमित आर्य जी और वाइस चांसलर रामपाल सैनी जी और उपस्थित सभी राज्यों से पधारे हमारे खिलाड़ी, कोचेज और हमारे अभिभावक गण, आप सबका मैं इस हरियाणा की पवित्र भूमि, ऐतिहासिक भूमि, आप लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की इस ज्ञान की धरा पर स्पेशल ओलंपिक भारत राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन का आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यह केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं है। आज इसका जो शुभारंभ हो रहा है और इसका ये शुभारंभ भी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, अवसर व समावेशी भारत क्या भावना का ये संजीव उत्सव है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस चैंपियनशिप में 26 राज्यों के लगभग 500 से अधिक खिलाड़ी, उनके कोचेज और सहयोगी भाग ले रहे हैं। साथियों, यह अपने आप में भारत की विविधता, एकता और खेल भावना का ये अनूप उदाहरण है। साथियों, ओलंपिक, जो स्पेशल ओलंपिक की विशेषता ये यही है
कि हमें खेल को केवल एक पदक और प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं बल्कि मानव आत्मा की शक्ति और संभावनाओं के रूप में देखने की ये दृष्टि देता है। साथियों, यह मैदान पर दौड़ते, कूदते और जीतते के लिए संघर्ष करते हमारे खिलाड़ी हमें दिखाई देते हैं। हमें सिखाते हैं कि सीमाएं शरीर की नहीं होती। जैसे जब इस मैदान के ऊपर हमारे खिलाड़ी दौड़ेंगे और जीत के लिए संघर्ष करेंगे तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सीमाएं शरीर की नहीं होती बल्कि सोच की होती है। आज यहाँ हर खिलाड़ी चुनौतियों को पार करते हुए यह संदेश दे रहा है कि यदि अवसर, प्रशिक्षण और विश्वास मिले तो हर व्यक्ति असाधारण बन सकता है। साथियों, इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ साथ स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिविर, यूथ एक्टिवेशन कार्यक्रम और एथलीट्स लीडरशिप ट्रेनिंग जैसे पहले की जा रही हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से खिलाड़ियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक सशक्तिकरण और नेतृत्व क्षमता का भी विकास हो जाता है। साथियों, यही सच्चा समावेशन है जहां खिलाड़ी केवल पदक विजेता नहीं बल्कि समाज के सक्रिय नागरिक, प्रेरणा स्रोत और रोल मॉडल बनते हैं। साथियों, अक्सर देखने में भी आता है कि समाज में पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक को एक दूसरे का प्राय भी मान लिया जाता है। साथियों, वास्तव में दोनों अलग अलग हैं लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण भी हैं। पैरा ओलंपिक शारीरिक दिव्यांगता वाले खिलाड़ियों के लिए आयोजित किए जाते हैं जबकि स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। साथियों, स्पेशल ओलंपिक केवल प्रतिस्पर्धा तक ये सीमित नहीं है बल्कि इसमें प्रशिक्षण, सहभागिता, आत्मविश्वास और आजीवन विकास का समान महत्व दिया जाता है। युवा साथियों, हमारे लिए खुशी की बात है कि स्पेशल ओलंपिक भारत को केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स द्वारा भी मान्यता दी गई है। साथियों, यह हमारे देश की उस समावेशी खेल नीति का सशक्त प्रमाण है जो हर नागरिक को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाने का अवसर देने में भी ये विश्वास रखती है। साथियों, मैं बधाई देना चाहूंगा और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी का। आपका योगदान भारत में स्पेशल ओलंपिक आंदोलन को मजबूती देने में ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा है। साथियों, पिछले 3 दशकों से अधिक समय से आप इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं। आपके नेतृत्व में समर्पण और संवेदनशीलता के कारण आज ही भारतीय स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तिरंगे का सम्मान बढ़ा रहे हैं। साथियों, हाल ही में इटली में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत के 49 सदस्यों के दल ने उसमें भाग लिया था। साथियों, मुझे खुशी है इनमें से हमारे 28 खिलाड़ियों ने 33 पदक जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम वो आपने किया है। ये पदक आप जैसे खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास की ये कहानी लिखते हैं। साथियों, मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों और कोचिज को, अभिभावकगण को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हरियाणा को खेलों का एक पावर हाउस कहा जाता है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस भूमि ने अनेक देश को अनेक ओलंपियन और विश्व विजेता चैंपियन दिए हैं और आज उन्हीं चैंपियन में से एक हरियाणा के स्पेशल ओलंपिक खिलाड़ी केशव जी भी हमारे बीच में है, उपस्थित हैं। साथियों, आप बौद्धिक
दिव्यांगता के बावजूद आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं और समाज को सम्मानता के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। केशव जी जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी भी है। इन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स में के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि यह केवल खेल नहीं है, बल्कि यह सम्मानजनक जीवन जीने, आत्मनिर्भर बनने और सामाजिक सहभागिता का भी ये एक मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों, आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कौशल नेतृत्व में विकसित भारत, समावेशी भारत की ओर गति से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में स्पेशल ओलंपिक जैसे आयोजक हमें याद दिलाते हैं कि विकास का असली मापदंड यही है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सशक्त महसूस करता है। साथियों, हम हरियाणा में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, खेलों के विकास और समावेशी नीतियों के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हमारी सरकार काम कर रही है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खिलाड़ियों के लिए चाहे वित्तीय सहायता की बात हो, प्रशिक्षण सुविधाएं हो और समान अवसर उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने पर पिछले 11 वर्षों में 989 करोड़ रुपए खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी बढ़ा करके 2 गुना से ज्यादा हमने किया है। साथियों, मुझे खुशी है 2014-15 में यह 275 करोड़ रुपए था। हमने इसे बढ़ा करके चालू वित्त वर्ष में 602 करोड़ 18 लाख रुपए का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए देने का, जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार करती है। और अब तक हमने हरियाणा में 16,418 पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने राई जिला सोनीपत में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की है। वर्तमान में राज्य में 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 उपमंडल स्टेडियम और 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर स्टेडियम, हमने जिम और इंडोर स्टेडियम उपलब्ध कराए हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 10 स्विमिंग पूल, 11 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और 14 हॉकी एस्ट्रोट्रैप और 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह और 9 बहुउद्देशीय हॉल भी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पिछले प्रदेश के 16 जिलों में जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में सुविधा केंद्र का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से भी हमने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है। इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई गई है और इसके तहत 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी दिए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1,472 खेल नर्सरियां आज संचालित हैं और मुझे खुशी है इन खेल नर्सरियों में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 37,000 से ज्यादा बच्चे वहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में हमने ये निर्णय किया है कि जो 8 से लेकर के 14 वर्ष तक हमारे खिलाड़ी हैं उनको हम 1,500 रुपए महीना देने का काम करते हैं और जो 15 से 19 वर्ष तक के खिलाड़ी हैं उनको 2,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है। साथियों, इसी प्रकार खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा अधिनियम 2021 उसको भी लागू किया है और इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी सृजित किए हैं और मुझे खुशी है
231 खिलाड़ियों को हमने हरियाणा सरकार में नौकरी भी देने का काम, सरकारी नौकरी में हमने काम किया है। साथियों, इसी प्रकार खिलाड़ियों के लिए हमने ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकुला में रिहेबिलिटेशन सेंटर का भी शुरुआत हमने किया है। मित्रों, मैं सभी खिलाड़ियों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे देश की शान हैं। आपकी मुस्कान, आपका आत्मविश्वास और आपका संघर्ष हम सब के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, मैं कामना करता हूं कि यह राष्ट्रीय एथलेट चैंपियनशिप उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन की ये साक्षी बने। मुझे खुशी है समाज में संवेदनशीलता, समानता और समावेशन का संदेश ये पहुंचाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार ऐसे सभी प्रयासों में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। साथियों, मैं स्पेशल ओलंपिक भारत आयोजन समिति, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और सभी स्वयंसेवकों, कोचों, अभिभावकों और सहयोगियों को, जो हमारी सहयोगी संस्थाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं, इस भव्य और प्रेरणादायक आयोजन के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज मैं यहां पर आया हूं, अभी हमारी मैडम मल्लिका नड्डा जी ने कुछ मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक दिव्यांग स्टेडियम होना चाहिए। हम हरियाणा में एक दिव्यांग स्टेडियम आवास सहित उसको बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। जो सुगम्य भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है, उस सोच